हेलो बच्चों, आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं उसमें चैप्टर नंबर 18 सर्कल शुरू करेंगे। तो सर्कल की सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की डेफिनेशन। वैसे तो आप लोग सर्कल पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो सर्कल की डेफिनेशन होती है एग्जैक्ट वो ये होती है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन ईच ऑफ विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन ईच ऑफ विच एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब यदि इस तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉइंट और जो एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं तो उनको मिला के जो एक आपको शेप मिलता है उसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। तो यदि आपको सर्कल की मैथमेटिक्स की, तो सर्कल है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन ईच ऑफ विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। मतलब यदि इस प्लेन में सेट पॉइंट्स को ऑल पॉइंट्स का जो है वो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस में, मतलब ये डिस्टेंस ऑल आर इक्वल, तो जो इसको मिला के एक शेप मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? अब इसके बाद इसमें जो पहली कंडीशन होती है यदि इसका जो सेंटर है, सेंटर इज एट ओरिजिन, मतलब 0 0 पे। ठीक है, तो सेंटर इज एट ओरिजिन है, मतलब यदि ये 0 0 है और यहाँ का कोई पॉइंट एक्स वाई है, तो इसका यदि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, दैट इज r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन आती है कि जब आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, कोई पॉइंट एच के पे है, मतलब यदि एक सर्कल इस तरीके से उसका सेंटर एच के पॉइंट पे है ये, और ये वाला एक्स वाई है, तो जो इसका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो इस सेकेंड कंडीशन में जब सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और उसकी बाउंड्री में कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, तब यदि उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने पड़ेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड कंडीशन जो आती है, वो यहाँ पे देख लेंगे थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन आती है कि जब एक सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2, मतलब डायमीटर के दो पॉइंट दिए हुए हैं, तब यदि आपको एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.1 के, तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आता रहेगा कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जिसमें ओरिजिन दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, उसमें आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड फॉर्मूला जिसमें सेंटर दो है, कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और एक्स वाई कोई उसके सर्कमफ्रेंस में पॉइंट दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला। और थर्ड जो है ये वाला फॉर्मूला जब उसके सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट दिए हुए हैं जो सेंटर से पास हो रहा है, तब क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है तब ये। अब आता है एक जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म फोर्थ वाला जो कंडीशन आती है जनरल फॉर्म, मतलब इसी को यदि आप इसको
ओपन करेंगे होल स्क्वायर को तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यदि इसको इक्वेट करते हैं ये इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है सर्कल के इक्वेशन का एक जनरल जो है वो इक्वेशन होता है। तो इसको इससे यदि इक्वेट कर दिया जाए तो यहां से मिल जाएगा 2g इज इक्वल टू माइनस 2h तो g इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस h और 2f इज इक्वल टू माइनस 2k तो f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस k, है ना। तो मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर को hk से डिनोट किया है, तो इसको सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा माइनस g माइनस i, ओके। और c इज इक्वल टू आ जाएगा, यदि g और f के फॉर्म में ले ले तो c इज इक्वल टू आ रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को एक तरफ ले आएंगे तो ये मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। आप जी की एच की जगह जी रख देंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब आप, है ना, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब एक्सरसाइज 18.1 में तब आप देखेंगे कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमको कैसे ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। बस ये याद रखना है कि ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रेडियस है ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो सर्कल पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो सर्कल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जब अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी सर्कल की पॉसिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेम रहेगा, तभी वो सर्कल पॉसिबल है, अदरवाइज वो सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दो चीज को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी सर्कल की पॉसिबिलिटी के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन होती है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ऑलवेज इक्वल होगा, तभी सर्कल पॉसिबल होगा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 0, 2 and radius is 2। मतलब क्वेश्चन 1 का बटन लगाओ तो अच्छा। सेंटर 0, 2 है और आपका जो रेडियस है वो 2 दिया हुआ है, तो रेडियस इज 2। तो वही फॉर्मूला x माइनस ये h और k है और रेडियस r है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड में, क्योंकि सेकंड वाला आप लोग अपने आप कर लेंगे और थर्ड वाला मैं बता रही हूँ 1/2 1/4 रेडियस इज 1/12। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में सेंटर है 1/2 1/4 एंड रेडियस है 1/12। तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस।
माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 वाई प्लस 1/16 इक्वल टू 1/144। ठीक है, तो जब इस आपको समझ में आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 वाई प्लस 1/4 प्लस 1/16 और माइनस 1/144 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 वाई प्लस इसका जब एलसीएम लेंगे तो 144 और ये आ जाएगा प्लस इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 वाई प्लस 36 प्लस 9 45 44/144। तो 4 1 तो ये आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स और माइनस 18 वाई और प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सीधे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है, इसमें रेडियस ना देके आपको क्या दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 8 माइनस 6 इसका सेंटर है और 5 माइनस 2 मतलब एक ऐसा सर्कल है, इसका यहाँ पे 8 माइनस 6 सेंटर है और यहाँ पे पॉइंट जो है वो कितना दे दिया है आपको 5 माइनस 2। कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो आपने सबसे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस, या सिंपल जो फॉर्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर। हाँ, तो उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को r निकाल लोगे पहले आप लोग। r कैसे निकालोगे, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है ना, तो x माइनस x1 r स्क्वायर इज इक्वल टू x 8 माइनस 5 प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा है, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, अब r 5 आ गया तो बस फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो जो फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज 25, है ना। तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। ये आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस
12y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 64 प्लस 36 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो सेम क्वेश्चन होंगे उसको मैं नहीं कर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 4 यूनिट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें थोड़ा सा घुमा, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ना देके आपको बोल रहा है कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो y एक्सिस में नेगेटिव साइड में, जैसे 1 2 3 नेगेटिव साइड में है, और हाँ नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे है 0 -3, और उसका जो रेडियस है मतलब इस तरीके से बनेगा, और रेडियस दे दिया गया है आपको कितना 4। तो आपको उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा के बोला है। इसमें भी वही फॉर्मूला x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज द पॉइंट -2 and 3 and 0 -1 as opposite end of a diameter। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है आपको अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर मतलब सेंटर से पास हो रहा है, और -2 3 0 -1, -2 3 और 0 -1। तो आपको उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लीजिए और इसको यूज करके आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। दूसरा कंडीशन ये होता है, कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट से इसका रेडियस निकाल लोगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -1, और ये आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा ये 1, मतलब -1 1 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर उससे आप रेडियस निकाल लोगे। रेडियस निकालने के बाद कोई भी यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ फॉर्मूले से। तो यदि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो है ना, तो यदि x1 इसको ले रहे हैं तो ये x1 y1 इसको ही लेना, ऐसा नहीं कि x1 इधर का ले लिया y1 इधर का ले लिया, नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा x + 2 और x - 0 प्लस y - 3 और y + 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² + 2x प्लस y² प्लस y - 3y - 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + y² प्लस 2x - 3y - 3 इक्वल टू 0। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सेंटर निकाल लीजिए, सेंटर से रेडियस निकाल के फिर आप उसका फॉर्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो आपको प्रोसेस पता है कि यदि आपको उसकी सारी वो पता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि डज द पॉइंट -2.5 is inside, outside or
ऑन द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर इस मतलब ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब आर इज इक्वल टू 5 है। तो आपको निकालना है कि जो -2.5 है और 3.5 है, ठीक है, ये सर्कल पे लाई करेगा या इनसाइड करेगा या आउटसाइड। तो यहाँ पे ये वैल्यू को इसमें रख दीजिए। यदि ये आर के बराबर या इससे कम आता है या इससे ज्यादा आता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 6.25 प्लस ये आ जाएगा 12.25। तो ये आ जाएगा 18.5। तो जो 18.5 लाई करेगा, ये लाई करेगा लेस देन 5। मतलब ये जो पॉइंट है वो जो रेडियस से छोटा है, मतलब जो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट है -2.5 और 3.5 लाई इनसाइड द सर्कल। ठीक है, और यदि अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है -37, हाँ -37 को भी वैसे ही करना है। ये 7 से लेस है कि ग्रेटर है, ये आपको देखना रहेगा। ठीक है, ये 49 का 49 मतलब 7 का स्क्वायर है r, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 का फर्स्ट मैंने बता दिया, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है है ना। जैसे x इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो h की जगह आ जाएगा -5 और k की जगह आ जाएगा 3 और r हो जाएगा 6। मतलब आपका सेंटर क्या आ जाएगा -5 एंड 3 और रेडियस आ जाएगा 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड में थर्ड बताते हैं, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7। अच्छा, पहला वाला जो था वो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें भी आप सबसे पहले सर्कल की होने के लिए क्या कंडीशन क्या होती है कि दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है यहाँ पे, है ना। तो अब इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको इसके फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका g आएगा 2g इज माइनस 3/2 या g इज इक्वल टू माइनस 3/4 और 2f इज इक्वल टू आएगा 5/2 या f इज इक्वल टू 5/4। तो और c इज इक्वल टू आ जाएगा -7/2।
2। ठीक है, तो आपको पता है कि h क्या होता है, जो सेंटर होता है, इसको -g -f लिखते हैं, और r जो होता है वो होता है g² + f² - c। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सेंटर होता है, अपन जब अभी फॉर्मूले देख रहे थे, जनरल फॉर्म देख रहे थे, तब मैं आपको बता चुकी हूँ कि -g -f सेंटर होता है और रेडियस होता है g²। तो सिंपल, सेंटर क्या आ गया आपका 3/4 एंड -5/4, और जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 9/16 + 25/16 और माइनस, और ये यहाँ माइनस तो हो जाएगा +7/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 25 + 56 / 16। तो r = आ जाएगा 3/4 √10। ये जो हो जाएगा 90/16, तो इसको लिखेंगे 3/4 √10 r = तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड हो गया। अब आ जाते हैं, एक सेकेंड कितना होता है? अभी 6 क्वेश्चन हुआ है, क्यों कितना है टोटल? इसमें कितना है, बहुत है। तो मिस करी कुछ? हाँ, कर तो रही हूँ पगलो रानी। कितने करोगी और? 9 तक करवा देती हूँ। नहीं, इसको शॉर्ट रखो। Which of the following equation represents a circle? If so, determine a center and radius। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 के जैसा ही है ये। क्वेश्चन नंबर 7 सेम 6 के ही जैसा है, तो बस ये बोला है इसमें कि आपको ये बताना है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और यदि कर रहा है तो इसका सेंटर और रेडियस बताना है। तो फर्स्ट वाला जो है ये है x² + y² + y² + x - y = 0। ठीक है, तो सर्कल होने की कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y², therefore it is a circle। अब बताना है कि इसमें सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। कुछ नहीं करना है, वही इक्वेट कर दीजिए किससे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पे 2g आ जाएगा 1 और 2f आ जाएगा -1। तो g आ जाएगा 1/2 और f आ जाएगा -1/2, और जो c है वो तो 0 दिया ही हुआ है। तो जो आपका सेंटर हो जाएगा वो आ जाएगा -g -f, दैट इज -1/2 and 1/2, और जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा g² + f² c, तो 0 है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r = √2/4 या 1/√2। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। इसमें भी वही है, सेकंड आप लोग कर लोगे, कहीं कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
2x square plus 2y square is equal to 5x plus 7y plus 3. सेवेंथ का थर्ड, 2x square plus 2y square is equal to 5x plus 7y plus 3 is equal to 5x plus 7y plus 3. ठीक है, तो सेम ऐसे ही सबको पहले इधर ले आइए. 2x square plus 2y square minus 5x minus 7y minus 3 equal to 0. अब जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है ना. अब पहली बात तो ये सर्कल बनाएगा क्यों? क्योंकि पहले तो ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x square is equal to कोफिशिएंट ऑफ y square, therefore it is a circle. ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये बताइए. अब उसके बाद यस है ना. अब इसको इससे, अब ये आपको इक्वेशन जो मिला हुआ है इसमें क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया. क्यों किया 2 से डिवाइड? ताकि उसको इक्वेट करते बने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से. तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो इसमें जो आएगा g इक्वल टू आ जाएगा -5/2 2g एंड 2f इज इक्वल टू आ जाएगा -7/2 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2. ठीक है, तो 2g -5/2, तो g उससे g निकल जाएगा -5/4 और 2f इज इक्वल टू -7/2, तो उससे f निकल जाएगा -7/4 और जो सेंटर आ जाएगा -g -f 5/4 7/4. तो जब रेडियस निकालोगे तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस, और पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. इस तरीके से ये आपका रेडियस आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और मैं फिर यही कहूँगी कि यदि आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी इस जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको यहाँ से लेके उन लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.